चाहे इन्फ्लेशन बढ़ जाए। लेकिन सेंट्रल बैंक बोल रहा है ऐसे तो हर सरकार आएगी और वो 5 का फिर 8 कर देगी, 8% प्लस और माइनस 2, और अगर ऐसे करते रहे तो क्या हो जाएगा, अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन कंट्री में आ जाएगा, तो इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री। तो आई थिंक इट इज गुड कि सेंट्रल बैंक ने बोला है कि इसको 4%, और गवर्नमेंट भी मान गई है 4% प्लस और माइनस 2 में ही रहने दो। ये जितना भी मैंने बात करा, ये मैंने जितना भी बात की, मैं कुछ कमेंट पढ़ के हंस रहा था, मैंने जितना भी बात किया ये हम आपको बिटकॉइन में यूज करने वाले हैं ये सब चीजें। अच्छा, तो ये क्वेश्चन क्या था, हमने पहले बात करी कि गवर्नमेंट, आज हमारा स्टॉक मार्केट कहां पर है, ना महंगा ना बहुत सस्ता, कहां जाएगा मार्केट वो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं 4-5 साल में अर्निंग बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा हमने बोला यील्ड से क्या फर्क पड़ता है, ये भी हमने बात करी। अच्छा, एक उज्जवल सर का क्वेश्चन डाउ थ्योरी पे मैं बाद में लूंगा, बट अब समझते हैं बिटकॉइन पे आते हैं। ये मैंने क्यों समझाया, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, कि कभी पैसा मार्केट में बढ़ा देना, कभी मार्केट से पैसा कम कर देना, तो मैं आपके मुंह से बुलवाना चाहता हूं कि ये क्या है। ये जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है ऑन मनी, कभी भी मनी को प्रिंट करके मनी को डीवैल्यू कर देना, बहुत सारा पैसा प्रिंट करके, या मार्केट से पैसा खींच लेना, ये कंट्रोल गवर्नमेंट के पास, या गवर्नमेंट नहीं तो सेंट्रल बैंक के पास, क्या सेंट्रल बैंक के पास ये पावर होनी चाहिए आपके हिसाब से या नहीं? आपको क्या लगता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, व्हाट डू यू थिंक, क्या सेंट्रल बैंक्स के पास ये पावर दी जानी चाहिए कि वो कभी भी इन्फ्लेशन बढ़ा सकते हैं, कभी भी इन्फ्लेशन घटा सकते हैं? और अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या होगा, अगर महंगाई 8% से बढ़ गई तो क्या गड़बड़ होती है, रूपी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, पैसे की पावर, बाइंग पावर क्या हो गई, कम। तो सेंट्रल बैंक इन सी चीजों से कंट्रोल करके कभी भी मार्केट से पैसा निकाल सकता है, डाल सकता है। ये कंट्रोल होना उनकी अच्छी बात है क्या? तो जैसे आप लोगों ने बोला यस, कई क्वेश्चन ये भी है नो। तो अब इस नो वाले जिन लोगों ने बोला, जैसे अभिषेक सर का मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूं, आशीष सर का क्वेश्चन देख पा रहा हूं कि शायद उनके पास एक्सेस नहीं होना चाहिए, ये नो नाम का जो शब्द है इस आंसर के लिए, यही क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत होती है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत वो बेसिकली कहां से स्टार्ट होती है, वो लोग ये बोलते हैं कि यार ये तो गवर्नमेंट की मनमर्जी चल रही है, कभी भी पैसा प्रिंट करो, मेरे पास जो पैसा पड़ा है उसको डिवैल्यू कर दो। एक रिटायर्ड आदमी क्या बोल रहा है, अचानक से आपने इंटरेस्ट रेट नीचे कर दिए, इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ गई, पैसे की पावर, बाइंग पावर कम हो गई, मैं रातों रात गरीब हो गया, तो मैंने जितना भी पैसा कमाया वो आपके भरोसे में बैठा हुआ हूं। तो क्रिप्टो करेंसी ये बोलती थी कि यार एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कहां पे हुई, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत यहां पर हुई कि लोगों ने ये बोला कि भाई ये बहुत जबरदस्त गड़बड़ है, सेंट्रल बैंक के हाथ में कुछ ज्यादा ही पावर है, उस पावर को मार्केट, उस पावर को हटाओ, और उस पावर को हटाने के लिए क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई। कैसे शुरुआत हुई, लोगों ने बोला कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी क्रिएट करो, लेकिन ऑल्टरनेटिव करेंसी क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, और उस करेंसी की प्रॉब्लम क्या है, आज मुझे अमेरिका से कुछ खरीदना है तो मैं कैश लेके तो जा नहीं सकता उधर, तो अपनी खुद के नोट प्रिंट कर दिए। तो लोगों ने बोला ये जो एक्स्ट्रा करेंसी बना रहे हो जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आए, वो कौन सी करेंसी होनी चाहिए, वो डिजिटल करेंसी होनी चाहिए। अब डिजिटल करेंसी की अपनी प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी डिजिटल करेंसी की? पहली प्रॉब्लम डिजिटल करेंसी की थी कि डुप्लीकेट तो नहीं बन जाएंगे, क्योंकि समझिए आपने अपने अकाउंट में कोई बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी रखी हुई है, और वैसे ही किसी ने उसको रेप्लिकेट करके एक और बना दिया, जो बंदा ले रहा है उसको पता ही नहीं है कि ये फेक है करेंसी है, तो इसमें फेक का बहुत डर था। लेकिन ये क्रिप्टो नाम शब्द, क्रिप्टो मतलब एनक्रिप्ट कर देना, यानी क्रिप्टो की इंफॉर्मेशन यूज करके हर बिटकॉइन को यूनिक कर दिया जाता है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, दूसरा कोई इसका डुप्लीकेट नहीं बना सकता। तो ये क्रिप्टो जो चीज थी वो दो चीजों में मदद कर रही थी। क्या मदद कर रही थी? पहला, सरकार का जो कंट्रोल था वो खत्म कर रही थी, क्योंकि ये करेंसी सरकार की है ही नहीं, पब्लिक ने अपनी करेंसी बना ली है, तो गवर्नमेंट कभी भी छाप के कम करके कंट्रोल नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2, डिजिटल है तो आराम से पेमेंट कहीं पर भी की जा सकती है। नंबर 3, इसको चोरी करना बहुत मुश्किल है, और इसको यूज करना अलग तरीके से बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बेसिकली क्रिप्टो फॉर्म में है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले, क्या क्रिप्टो करेंसी सही में करेंसी है? क्वेश्चन तो ये है हमारा। क्या बिटकॉइन से स्टार्ट करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी एक जेनेरिक वर्ड है, बहुत सारी करेंसीज हैं,
उसके अंदर सबसे पॉपुलर क्या हो गई है क्रिप्टो करेंसी में? हमारी बिटकॉइन हो गई है। तो पहला क्वेश्चन मेरा, अभी तक मैंने ये बोला नहीं है कि खराब अच्छा, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाद में कंक्लूड करेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि बिटकॉइन जैसी चीज क्या अच्छी करेंसी है? ये क्वेश्चन है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं करेंसी है, करेंसी है, करेंसी है। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि क्या वो करेंसी है? तो करेंसी का सबसे खास बात क्या होती है, सोच के मुझे बताइए। सबसे खास बात होती है करेंसी की कि वो स्टेबल हो। करेंसी की सबसे खास इच्छा, ये जो मैं बोलने वाला हूं, जो मैं समझाऊंगा, उसके भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो मैं वो भी आर्ग्यूमेंट दूंगा, फिर आगे समझाऊंगा। तो पहले पहला आर्ग्यूमेंट अपना देते हैं। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये मेरे हाथ में एक पेन है, ये पेन मान लेते हैं 10 रुपए का है। अच्छा, आप जब शॉप में जाते हैं तो कल भी कितने का दिखता है? 10 रुपीज। परसों जाएंगे तो कितने का दिखेगा? 10 रुपीज। 10 दिन बाद जाएंगे तो कितने का दिखेगा? 10 रुपीज। ये हमेशा 10 रुपीज का ही दिखता है। तो इसका मतलब वो उसको ये चेंज नहीं करना पड़ता, ये 10 रुपीज नहीं है, आज ये 9 का हो गया, आज ये 7 का हो गया, ये 11 का हो गया। लेकिन बिटकॉइन तो बहुत वोलेटाइल है। क्योंकि बिटकॉइन वोलेटाइल है, तो मुझे चैट बॉक्स पे यूज करके बताइए, क्या इस पेन की वैल्यू बिटकॉइन में स्टेबल रहेगी? क्या दुकानदार हर दिन पेपर पे इस पे लिख सकता है ये 1 बिटकॉइन का है तो 1 बिटकॉइन का ही रहेगा, 10 दिन बाद भी ये 1 बिटकॉइन का ही रहेगा? क्योंकि बिटकॉइन तो बहुत वोलेटाइल है। अगर वो वोलेटाइल है तो उसको बार बार रब करना पड़ेगा, आज ये 1 बिटकॉइन का नहीं, आज ये 0.5 बिटकॉइन का है। अच्छा, 2 घंटे बाद ही चेंज हो गया तो 0.5 का नहीं, ये 0.3 का है। तो पहले तो मेरे को ये बताइए, क्या बिटकॉइन स्टेबल है? नहीं। और स्टेबल नहीं है तो क्या मैं इसका प्राइस बिटकॉइन बता सकता हूं? नहीं, बहुत मुश्किल है, पहला। दूसरा, अगर आप लोग मानते हैं बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेजी से इंक्रीज होने वाला है, लेट अस अज्यूम कि आप सब मानते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। अब मुझे बताइए, अगर आपके पास बिटकॉइन तो पॉकेट में हो नहीं सकते, वो तो आपके लैपटॉप पे ही होंगे। तो अज्यूम कर लेते हैं आपके पास लैपटॉप पे कुछ बिटकॉइन पड़े। अब उस बिटकॉइन से दो चीजें करी जा सकती हैं। ये मान लेते हैं मेरे पास कोई वैसे पानी है, मान लेते हैं स्प्राइट है, तो आप स्प्राइट खरीदना चाहते हैं, और स्प्राइट मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कोई भी नंबर हो, 1 बिटकॉइन का या 0.0001 बिटकॉइन का, जो भी ले लेते, 1 यूनिट बिटकॉइन का आता है। अब आप या तो ये बिटकॉइन अपने कंप्यूटर से निकाल के स्प्राइट खरीद सकते हैं और पी सकते हैं, क्योंकि स्प्राइट का जो मजा है वो ले सकते हैं, या फिर आप वो ना लेके बिटकॉइन अपने पास रख सकते हैं। अब मेरे को बताइए, अब मुझे ये बताइए कि अगर आपने स्प्राइट खरीद ली और बिटकॉइन का प्राइस तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको उस बिटकॉइन से स्प्राइट खरीदने के बाद दुख होगा या खुशी होगी? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास बिटकॉइन का प्राइस तेजी से बढ़ रहा है, मेरे पास बिटकॉइन है, मैंने बिटकॉइन से स्प्राइट खरीद लिया, मैंने स्प्राइट पी ली और बड़ा मजा आया स्प्राइट पी के। लेकिन जैसे ही खरीदी पता लगा बिटकॉइन का रेट तो और बढ़ गया। तो मुझे बताइए, वो स्प्राइट पी के मजा आएगा या नहीं मजा आएगा आपको, या दुख होगा या खुशी होगी? what you will not like it at all, बहुत दुख होगा आपको। लेकिन अपने पॉकेट से जब आप रुपी निकाल के स्प्राइट खरीदते हैं, जब रुपी निकाल के स्प्राइट खरीदते हैं, तो ऐसा सोचते हैं क्या, यार 15 मिनट अगर मैंने लेट स्प्राइट पी होती तो रुपी की वैल्यू बढ़ गई होती? मेरा क्वेश्चन आपसे वापस ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब अपने पॉकेट से 10 रुपए निकाल के स्प्राइट पीते हैं और स्प्राइट पी लेते हैं, तो आपको यह दुख होता है कि अरे काश 2 मिनट बाद स्प्राइट पी होती, तब तक तो रुपी का प्राइस और बढ़ गया होता? क्या क्या ऐसा कभी आप सोचते हैं ऐसा कि रुपी जो है मैंने क्यों निकाल दिया, या रुपी अपने पास रखना चाहिए था, खर्च क्यों कर दिया था? नहीं, रुपी खर्च करते हुए आपको तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि रुपी क्या है, स्टेबल है। तो करेंसी की सबसे खास बात क्या होनी चाहिए, स्टेबल। अगर वो बढ़ने वाली है और सबको पता है बढ़ने वाली है, तो कोई उसमें ट्रेड करेगा ही नहीं, नो वन विल ट्रेड इन दैट। और अगर वो ट्रेड ही नहीं करेगा तो करेंसी कैसे मानी जाएगी? पहला। अच्छा, अब कई लोग ये बोलते हैं यार ये आर्ग्यूमेंट ठीक है, बट इस आर्ग्यूमेंट के फ्लॉज है। और वो क्या फ्लॉ बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं देखो, इस आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ ये है कि आज बिटकॉइन जो है वो बहुत वोलेटाइल है, बट कुछ टाइम बाद वो स्टेबल हो जाएगी, और जब स्टेबल हो जाएगी तब सब लोग करेंसी की तरह इसको यूज करेंगे। तो आई एम अज्यूमिंग ये पहला मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है, जो मेरा आर्ग्यूमेंट था कि बहुत वोलेटाइल है, वोलेटाइल की वजह से आप लिख नहीं सकते और वो खर्च नहीं कर सकते क्योंकि बढ़ने वाला है। तो लोग बोलते हैं नहीं, ये आर्ग्यूमेंट वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि आज वो वोलेटाइल है, बट फ्यूचर में वो स्टेबल हो जाएगी। अच्छा, अब समझते हैं कि बिटकॉइन एक स्टेबल करेंसी बन गई। अगर फ्यूचर में या आज ही बिटकॉइन स्टेबल करेंसी बन गई, तो ये तो करेंसी है,
तो करेंसी तो दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, कौन कौन सी होती है एक बार देखें। जैसे दुनिया में अलग अलग करेंसीज के नाम बताइए मेरे को, आप सब मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, क्योंकि आपने बोला बिटकॉइन एक करेंसी है, तो मैंने बोला करेंसी तो बहुत सारी है, तो मुझे बाकी जो करेंसी दुनिया में अवेलेबल हैं उनके नाम बता दीजिए एक बार लिख के। बहुत सारे हैं, बहुत बहुत सारे करेंसीज हैं, तो मुझे बताइए। अभी बहुत लंबा बिटकॉइन का टॉपिक है, तो अभी और समझाऊंगा, अभी पहले समझते हैं। तो किसी ने लिखा येन है, दिनार है, डॉलर है, यूरो है, रुपी है, बहुत सारे हैं, बहुत बहुत सारी बड़ी चीजें पड़ी हैं। अच्छा मुझे बताइए, आपने कभी ऐसा किया है क्या, अपने अगर चैट बॉक्स पे लिख के बताया, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कभी ऐसा किया है आपने, आप अपने दोस्त के पास गए और आपने दोस्त को बोला यार मजा आ गया, आज तो मैंने रुपी में खूब इन्वेस्ट कर दिया। आप रुपी में इन्वेस्ट करते हैं क्या, या रुपी में पैसा पार्क करते हैं? सोच के बताइए। करेंसी में आज आपने बहुत डॉलर खरीद लिए और घर पे रख लिए। आपने लास्ट कब अपने घर पे डॉलर खरीद के अपने बिस्तर के नीचे रखे हैं? और कोई घर पे आता है तो आपने बिस्तर का मैट्रेस हटाया और आपने बोला देखा मैंने बहुत सारे डॉलर में इन्वेस्ट किया हुआ है, या मैंने बहुत सारे येन में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो छुपाए हुए हैं वो अलग हो सकती है, लेकिन आपने डॉलर खरीद के अपने पास रखे हुए हैं। सोच के मुझे बताइए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपने करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, या करेंसी में पैसा पार्क करते हैं? डू वी पार्क मनी इन करेंसी और डू वी इन्वेस्ट इन करेंसी? करेंसी कैन नेवर बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इफ करेंसी इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट नो वन विल यूज दैट करेंसी टू स्पेंड मनी, कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा। तो करेंसी में पैसा पार्क करते हैं। अच्छा, अब अगर करेंसी में पैसा पार्क करते हैं तो फिर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि बिटकॉइन बिटकॉइन जो है वो इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट है, बिटकॉइन को भी अगर आप करेंसी मानते हैं तो बिटकॉइन में भी पैसा पार्क कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, क्या क्या भी हमने बोला। पहले हमने बोला ये बहुत वोलेटाइल है, तो हमने बोला, लेकिन लोगों ने बोला बाद में स्टेबल हो जाएगी। फिर हमने दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया कि नहीं भाई ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना, ये अगर स्टेबल होगी तो इसमें पैसा पार्क कर सकते हैं। तो लोगों ने बोला हाँ। अब ध्यान से सुनिए, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, काउंटर आर्ग्यूमेंट। आप लोग क्या आर्ग्यूमेंट देंगे? हाँ, ये फाइनली पार्क करने के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन अभी जब तक ये दुनिया में एक्सेप्ट नहीं हुई है तब तक इसका प्राइस तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा, बाद में इसको लोग पार्क करने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। अब समझते हैं कि अगर ये करेंसी बन गई, अगर फ्यूचर में ये करेंसी बन गई, तो मैंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए। पहला आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई स्टेबल नहीं है, आपने बोला हो जाएगी। फिर मैंने बोला भाई अगर स्टेबल हो गई तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये करेंसी है, तो आपने बोला हाँ बाद में हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़े टाइम के लिए बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट है, बाद में स्टेबल हो जाएगा, फिर इसमें बाकी लोग भी पैसा पार्क करेंगे। अब मेरा आर्ग्यूमेंट है कि ठीक है, मान लेते हैं ये करेंसी बन गई। अगर ये करेंसी बन गई तो करेंसी दो टाइप की होती है, बहुत ध्यान से सुनिए। करेंसी दो टाइप की होती है। एक करेंसी होती है जिनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। और दूसरी करेंसी होती है जिसकी पीछे कोई बैकिंग होती है, पीछे पीछे कोई आदमी होता है, बोलता है भाई ये करेंसी है, ये भी समझेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू वाली कौन सी करेंसी होती है? कोई एग्जांपल दे सकते हैं ऐसी कोई करेंसी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है? मतलब अगर उसको आप करेंसी ना भी माने, उसको अगर आप करेंसी ना भी माने तो भी उसकी वैल्यू है। मतलब एक ऐसी चीज है जिसको आप करेंसी की तरह यूज करते हैं, बट अगर वो करेंसी की तरह एक्सेप्ट ना भी हो तो भी उसकी कोई वैल्यू है। कोई लिखना चाहेगा उसमें? गोल्ड की बात हुई, एब्सोल्युटली। हिस्टोरिकली गोल्ड क्यों? मेरे ख्याल से वीट को भी इस्तेमाल करते होंगे हिस्टोरिकली, लाइव स्टॉक को भी इस्तेमाल करते होंगे, बहुत सारी कमोडिटी, सिल्वर भी हो सकती है। तो एग्जांपल के लिए लेते हैं गोल्ड। अच्छा, गोल्ड की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। एक और करेंसी है, कौन सी? एक्लियर्स। आप में से कितने लोग मानते हैं एक्लियर्स भी एक करंट? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहीं मैं देखना चाहता हूं आप क्या सोचते हैं। मैं दे रहा हूं एक्लियर्स। एक्लियर्स भी एक करेंसी है, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। कितने लोग बिलीव करते हैं कि एक्लियर्स भी एक करेंसी है? आप में से कोई बिलीव करता है एक्लियर्स भी एक करेंसी है? कोई बिलीव करता है आप में से? यस, नो? क्या बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका कुछ भी आंसर दे। गलती होगा शायद, यस वाले को भी बोल सकते हैं गलत, नो वाले को भी। लेकिन एक्लियर्स भी है तो एक करेंसी। जो नो बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं, अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं और सही है आपके आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन मैं समझाता हूं। जैसे मैं मेडिकल स्टोर गया और मेडिकल स्टोर ने बोला भाई 1 रुपया मेरे पास है नहीं, ये लो एक्लियर्स ले लो। तो मैंने बोला यार एक्लियर्स, तो मैं लेके आ गया। फिर क्या हुआ, मैं अगली बार गया, उसके पास फिर 1 रुपया नहीं था, उसने मेरे को फिर एक्लियर्स दे दिया। मैंने उसको बोला यार कमाल कर रहे हो, हर बार एक्लियर्स पकड़ा देते हो 1 रुपए के बदले। तो उसने बोला सर कोई बात नहीं, अगली बार आपको जब पैसे देने होंगे ना तो आप भी मेरे को एक्लियर्स दे देना।
तो मुझे बताइए, जब मैं और केमिस्ट और आप तीनों लोग मानने लग गए हैं कि एक्लियर्स एक करेंसी है, तीनों लोग मानने लग गए हैं कि एक्लियर्स एक करेंसी है, तो मुझे बताइए वैसे तो हाँ एक्लियर्स तो हो ही गई करेंसी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमने बोला ये एक करेंसी बन गई है। अच्छा मुझे बताइए गवर्नमेंट कभी ऐसा, क्योंकि लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने कहां बोला कि बिटकॉइन करेंसी नहीं है, इलीगल है, अभी तक कुछ बोलना स्टार्ट कर रही है, पर पहले ये लोग बहुत क्वेश्चन पूछते थे गवर्नमेंट ने कहां बोला ये इलीगल है। तो गवर्नमेंट ने कभी ये बोला है क्या, मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, गवर्नमेंट ने क्या कभी ये बोला है कि एक्लियर्स करेंसी नहीं है? इसमें बोलने की जरूरत है क्या कि एक्लियर्स करेंसी नहीं है? तो पता ही है भाई करेंसी सिर्फ हमारी ही है और किसी किसी की नहीं है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि एक्लियर्स करेंसी है या एक्लियर्स करेंसी नहीं है। तो मैंने बोला लेकिन दुनिया एक्लियर्स मानने लग गई है, सरकार क्यों नहीं कर रही इस पे अटैक? सरकार बोलती है क्या हुआ, लोग कन्वीनियंस के लिए एक्लियर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मुझे बताइए अब क्या हुआ, अचानक से आप स्टोर गए तो आपने देखा अरे भाई छुट्टे तो किसी के पास है ही नहीं, किसी के पास एक एक रुपया नहीं है, तो अब एक्लियर्स की डिमांड बढ़ रही है। तो आपने बोला यार ये 1 रुपए की सिक्के मार्केट में है नहीं और एक्लियर्स मार्केट में कम हो रही है, तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, तो ऐसा करता हूं मैं 1 करोड़ के एक्लियर्स खरीद लेता हूं और घर पे रख लेता हूं, 1 करोड़ के एक्लियर्स खरीद लेता हूं और घर पे रख लेता हूं। और फिर क्या होगा, जब मार्केट में केमिस्ट के पास वो होगी नहीं एक्लियर्स, तो मैं 1 रुपए के एक्लियर्स उसको 1.5 रुपए में बेच दूंगा। क्या सब समझ रहे हैं मेरा आर्ग्यूमेंट? पहले मैं अपना जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमने बोला यहां पे एक्लियर्स डज नॉट एक्ट एज अ स्टोरेज वैल्यू, अभी समझेंगे। तो मैंने बोला मान लेते हैं एक्लियर्स की शेल्फ लाइफ 100 मतलब 100 ईयर्स है, एज्यूम कर लेते हैं एक्लियर्स की शेल्फ लाइफ 100 ईयर्स है। तो मुझे बताइए अगर आपने 1 करोड़ के एक्लियर्स खरीद लिए, 1 करोड़ के एक्लियर्स खरीद लिए, घर पे रख लिए, ये हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं, 1 करोड़ के एक्लियर्स घर पे रख लिए, तो सरकार क्या बोलेगी, यार ये तो सब एक्लियर्स खरीदने लग गए हैं, ऐसा इसमें होड़ कर रहे हैं। फिर सरकार अचानक से इस पे बैन लगाएगी और बोलेगी कल से कोई भी एक्लियर्स में ट्रेडिंग नहीं करेगा। जब तक आप 10-15 रुपए की कर रहे हैं गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ रहा, जब आप करोड़ों की कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और बोलेगी भाई कल से कोई एक्लियर्स में काम वाम नहीं करेगा, और जो भी एक्लियर्स में काम करता हुआ पाया गया उसको 10 साल की जेल, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली ऐसा हो गया। तो मुझे बताइए अगर ऐसा हो गया तो आप उस 1 करोड़ की एक्लियर्स का क्या करेंगे? आप उस 1 करोड़ की एक्लियर्स का क्या करेंगे? आपने 1 करोड़ की एक्लियर्स खरीद ली, आपने सोचा जब शॉर्टेज होगी तो मैं दे दूंगा। अब अगर मार्केट में हो गई वो बैन, सरकार को पता लग गया गड़बड़ हो रही है, लोग इसको करेंसी मान रहे हैं, सरकार ने बैन किया, तो अब आप इस 1 करोड़ की एक्लियर्स का क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू विद दिस? क्या करेंगे आप इस एक्लियर्स का? क्या कर सकते हैं? क्या इसको आप कैडबरी को वापस लेके जा सकते हैं? कैडबरी को आपने बोला अरे भाई वो गलती से मैंने 1 करोड़ की ले ली थी, अब ये वापस लो 1 करोड़ की एक्लियर्स, मेरे को 1 करोड़ रुपया दे दो। मुझे सोच के बताइए क्या कैडबरी के पास आप जा सकते हैं और उसको बोल सकते हैं मेरे को वापस 1 करोड़ दे दो? क्या कैडबरी ने उसको बैक किया है? क्या कैडबरी ने ये बोला है कि जब भी गड़बड़ होगी तो मैं आपको 1 करोड़ वापस दे दूंगा? नहीं। तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन खा तो लेंगे, तो उसका मतलब उसमें 1 रुपए का खाने का मजा तो होगा कि आपने 1 रुपए का खाया, मजा आया, लेकिन आपने बोला 1 करोड़ का नुकसान तो हो गया, लेकिन 1 करोड़ का रोज 1-1 रुपया करके जिंदगी भर या पुश्तों तक उसका 1-1 रुपए का मजा तो ले लें। यानी कि एक्लियर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू थी। अगर एक्लियर्स की शेल्फ लाइफ 100, 200, 500, 1000 ईयर्स हो, तो मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सब ये समझ रहे हैं कि एक्लियर्स एक करेंसी है जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। सरकार ने इस पे बैन नहीं लगाया, लेकिन अगर बैन लगाया तो फाइनली आप बस खा ही सकते हैं और उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। उसी तरीके से गोल्ड भी ऐसा ही है। आपने गोल्ड खरीदा, गोल्ड में आप पैसे के लिए जब किसी को 1000 रुपए देने थे आप गोल्ड निकाल के दे देते थे, आपने छोटा छोटा रखा हुआ था, 5000 देने गोल्ड दे दिया। लेकिन सरकार ने अगर कल इस पे बैन लगा दिया और सरकार ने बोला अब से कोई गोल्ड में ट्रेडिंग लीगल टेंडर की तरह यूज नहीं करेंगे, मतलब आप इसको पेमेंट करने के लिए और पेमेंट लेने के लिए यूज नहीं करेंगे, तो आप उस गोल्ड का क्या करेंगे बताइए? आप उस गोल्ड का क्या करेंगे बताइए? गोल्ड का क्या करेंगे बताइए? अभी तक मैं बिटकॉइन पे पहुंचा नहीं हूं, अभी तक जो भी लोग बोल रहे हैं लेकिन बिटकॉइन ये, तो अभी तक मुझे पता है मैं आपकी दुखती नस पे हाथ रख रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक पूरी तरह रखा नहीं है, अभी तक तो मैं अलग अलग तरीके से समझा रहा हूं। तो मुझे बताइए आप गोल्ड का क्या करेंगे? गोल्ड का क्या करेंगे? अगर हमने गोल्ड में ट्रेड करते थे, आप ज्वेलरी बना देंगे,
या फिर आपको पता होगा गोल्ड की शीट बन सकती है, गोल्ड की वायर बन सकती है, घर पे वायर लगा देंगे। अब हो सकता है वायर की वैल्यू बहुत कम हो, लेकिन आपने बोला कुछ तो इस्तेमाल करना है क्योंकि कुछ हो नहीं सकता, तो ज्वेलरी। मतलब गोल्ड और एक्लियर्स दोनों ऐसी करेंसी हैं जिनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब मुझे बताइए बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या? बिटकॉइन की इंट्रिंसिक, अभी इसका आर्गुमेंट अलग भी हो सकता है आपका बिटकॉइन इंट्रिंसिक वैल्यू पे, वो अभी बाद में आएंगे। बिटकॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या? कि कल अगर सरकार ने अचानक से बोला बिटकॉइन बैन, क्यों बोलेगी ये भी बाद में समझेंगे। अचानक से सरकार ने बोला बिटकॉइन बैन, तो अब आप उस बिटकॉइन का क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं क्या उस बिटकॉइन को? नहीं। टच भी कर सकते हैं क्या? नहीं, वो तो डिजिटल है। तो बिटकॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। फिर लोगों ने बोला तो क्या हो गया, रुपी भी कौन सी इंट्रिंसिक वैल्यू है? अगर आप ये समझें, एक और करेंसी होती है जैसे इंडियन रुपी। इंडियन रुपी की भी क्या वैल्यू है? एक पेपर होता है, पेपर पे सरकार बोल देती है 2000 रुपए है। अगर 2000 रुपए है तो रियल लाइफ में वो 2000 थोड़ी ना है, वो तो कागज का टुकड़ा है। क्या 2000 रुपए के पीछे उन्होंने कुछ स्टोर किया हुआ है? नहीं। अगर आपको याद हो, आज से कुछ साल, डिकेड्स पहले सरकार जितना भी मनी प्रिंट करती थी उतना अपने पास क्या रखती थी? गोल्ड। जितना भी मनी प्रिंट करती थी उतना अपने पास क्या रखती थी? गोल्ड। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी का मतलब, भाई ये पैसा नोट है लेकिन इसके पीछे बैकिंग है, और बैकिंग किसकी है? गोल्ड की है। उतना मैंने गोल्ड क्या किया हुआ है? स्टोर किया हुआ है। लेकिन कुछ डिकेड्स से अब ये भी लिंक टूट गया है। अब सरकार को मनी प्रिंट करते हुए अपने पास गोल्ड रखने की जरूरत नहीं होती। अब वो क्या करती है? फियाट मनी डिक्लेयर करती है। फियाट मनी, फियाट मनी मतलब कई लोग इसको यूके में मेरे ख्याल से प्रोनाउंसिएशन फिएट मनी बोलते हैं, अमेरिका में फियाट मनी बोलते हैं। फिएट मनी मतलब, फिएट का मतलब क्या होता है? डेक्री। डेक्री मतलब क्या हो गया? डिक्लेरेशन। यानी सरकार ने बस डिक्लेयर कर दिया, जैसे बिटकॉइन वाले ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई बिटकॉइन में डिक्लेयर कर दिया ये करेंसी है, वैसे ही सरकार ने डिक्लेयर कर दिया ये 2000 का नोट है, तो ये डिक्लेरेशन है, हमने डिक्लेयर कर दिया। तो लोगों ने बोला भाई अगर तुम बिटकॉइन को बोल रहे हो कोई बैकिंग नहीं, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो वो जो 2000 का नोट है उसमें कौन सी इंट्रिंसिक वैल्यू है? लेकिन उस 2000 के इंडियन रुपी के नोट में या 500 के नोट में क्या है? मुझे लिख के बता सकते हैं? इस 2000 रुपए के नोट में ना पीछे कोई गोल्ड है, ना इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है, लेकिन इस करेंसी के पीछे क्या है? इंडियन रुपी, डॉलर, येन, दिनार, इन सब करेंसी के पीछे क्या है? कुछ बता, वो कोई गेस करना चाहेगा? इसके पीछे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या है? क्योंकि फिएट मनी है। फिएट मनी तो डिक्लेयर्ड मनी है, बस मैंने डिक्लेयर कर दिया, मान जाओ ये पैसा है, सरकार ने बोल दिया। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे बैकिंग है। बैकिंग मतलब इंडियन गवर्नमेंट की बैकिंग, कि हम बोलते हैं ये पैसा है, कल अगर कोई नहीं मानेगा तो हमारे पास आना, हम तो हैं यहां पर। जैसे कि जिस दिन 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट बैन हुए, जिस दिन नोट बैन हुए उस दिन वो कागज का अगर पीछे बैकिंग नहीं होती तो बताइए क्या कर सकते थे? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर जिस दिन सरकार ने 1000 और 500 रुपए के नोट बैन किए और सरकार की कोई बैकिंग नहीं होती, तो आप उस नोट का क्या कर सकते थे? सोच के बताइए। उस नोट का आप क्या कर सकते थे? मुझे सोच के बताइए। अगर गवर्नमेंट बोलती भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमारी कोई बैकिंग वैकिंग नहीं है, ये 1000 और 500 के नोट आज रात को डिमोनेटाइज हो गए, कल से हम इसको लीगल टेंडर नहीं मान रहे और हमारी कोई बैकिंग भी नहीं है, तो बताइए क्या कर सकते थे आप? उस पैसे का क्या कर सकते थे? कई लोगों ने बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर लिखा है। कई लोगों ने जला तो सकते थे, जब विंटर्स आती है दिल्ली जैसी जगह पे तो आग की तरह तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको आग की तरह इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। आप सरकार के पास गए और आपने बोला कोई बात नहीं, ये लो पुराने नोट, मेरे को उसके बदले क्या दे दो? नए नोट दे दो। अच्छा, अब बिटकॉइन कौन सी करेंसी है? मुझे बताइए, क्या बिटकॉइन के पीछे क्या कोई बैकिंग है? और बिटकॉइन की क्या कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है? क्या बिटकॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है या कोई बैकिंग है? तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर बिटकॉइन के पीछे कोई बैकिंग नहीं है, कोई ऐसा आदमी है क्या कि कल अगर सरकार ने बैन कर दिया तो आप अपने बिटकॉइन लेके जाएंगे और उनको बोलेंगे ये लो बिटकॉइन, मैंने पहले खरीद लिए थे, अब इसके बदले मेरे को डॉलर दे दो, या मेरे को येन दे दो, या मेरे को युआन दे दो? मुझे बताइए बिटकॉइन के पीछे किसकी बैकिंग है? कौन ऐसा आदमी जो आपके पास बोलेगा कि अच्छा कल से अगर लोग नहीं बोल रहे तो मेरे पास आओ तो आ जाओ? तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसकी ना कोई बैकिंग है, जिसकी ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसकी सिर्फ
परसेप्शन वैल्यू है, ये सिर्फ परसेप्शन है, दुनिया की परसेप्शन वैल्यू है कि ठीक है तो ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए, क्या अगर मार्केट में डॉलर के बजाय रुपी के बजाय डॉलर के बजाय बिटकॉइन आ जाए और सारा ट्रेडिंग दुनिया में बिटकॉइन पे ही हो, पूरी ट्रेडिंग दुनिया में बिटकॉइन पे ही हो, तो मुझे बताइए, अगर सारी ट्रेडिंग दुनिया में बिटकॉइन पे ही होती है पैसा, तो क्या गवर्नमेंट बिटकॉइन को कंट्रोल कर पाएगी? अचानक से मार्केट से बिटकॉइन कम कर सकती है, कभी बिटकॉइन ज्यादा कर सकती है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मुझे बताइए, क्या गवर्नमेंट, अगर दुनिया में लोग बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट ये कर पाएगी कि भाई अचानक से क्या मार्केट से बिटकॉइन एक्स्ट्रा क्रिएट कर दो, मार्केट से बिटकॉइन जो है वो नीचे कम कर दो? क्या गवर्नमेंट ये कर पाएगी? कैन द गवर्नमेंट कंट्रोल द फ्लो ऑफ बिटकॉइन इन द मार्केट? नो, ना बढ़ा सकती है ना कम कर सकती है। मुझे बताइए, अगर दुनिया में ऐसी करेंसी हो गई जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं कर सकती, अगला क्वेश्चन, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं कर सकती, तो क्या गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर पाएगी? क्या गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर पाएगी? मेरा क्वेश्चन आपसे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, नहीं कंट्रोल कर पाएगी। तो क्या ऐसी करेंसी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है? क्या ऐसी करेंसी जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, इकोनॉमी के लिए, आपके लिए हो सकती है अच्छी हो? आपने बोल दिया मैं रख लेता हूं पैसा और मेरा पैसा कल सरकार कुछ भी कर ले, बिटकॉइन तो बिटकॉइन की वैल्यू रहेगी रहेगी, लेकिन क्या ये इकोनॉमी के लिए अच्छी है? नहीं। तो आपको समझना है कि आप सबको, सरकार को ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दुनिया में कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी आ गई जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, ये दुनिया के लिए डिसास्टर बन जाएगा। क्योंकि जब भी दुनिया में डिफ्लेशन होगा तो इतनी डिफ्लेशन होता जाएगा, हम इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और हम उस पीरियड में पहुंच जाएंगे आज से 1800 साल पहले, जब सेंट्रल बैंक्स का कोई कंट्रोल नहीं होता था और इकोनॉमीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था। तो मैं ये बताना आपको चाहता था, पहला, बिटकॉइन स्टेबल नहीं है तो वो अच्छी करेंसी नहीं है। दूसरा, क्योंकि वो बढ़ रही है तो कोई उसमें ट्रेड नहीं करेगा। आर्गुमेंट ये था कि फ्यूचर में ये स्टेबल हो जाएगी। फिर मेरा आर्गुमेंट था, अगर ये स्टेबल हो भी गई तो क्या मनी सप्लाई गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी? नहीं। तो आज नहीं तो कल, कभी ना कभी इस पे लीगल रूलिंग आनी ही चाहिए। मेरे जैसे लोग गवर्नमेंट को ये इनफैक्ट सजेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको किल किया जाए, क्योंकि अगर हम किल नहीं करें तो हम इकोनॉमी के एक बहुत डेंजरस पीरियड में आ सकते हैं जहां पे सेंट्रल बैंक्स कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएंगी और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब व्हाई डिड मस्क बाय इट? तो क्वेश्चन आ रहा है लोगों का कि भाई मस्क ने क्यों बाय कर लिया? तो मेरा इस पे, कई लोग बोलते हैं मस्क बाय कर रहा है, ये बाय कर रहा है, वो बाय कर रहा है। तो जब भी मेरे को कोई बोलता है कि ये बाय कर रहा है, वो बाय कर रहा है, दुनिया तो ऐसा बोल रही है, तो इस पे मेरा सिर्फ एक ही आंसर है, पब्लिक ओपिनियन is not a substitute for thought. Public opinion is not a substitute for thought. मस्क बाय करे या वॉरेन बफेट बाय करे, अगर कोई चीज वॉरेन बफेट भी बाय करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे। तो पब्लिक ओपिनियन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर थॉट। आई थिंक Musk can be an extraordinarily intelligent person. That does not mean whatever he says or whatever he does is right. Same is the case with everyone in the world. कोई भी कुछ बोलता है, जैसे हमने आज से कितने साल पहले, याद करिए, हम सब लोगों ने मैंने आपको 10 साल पहले और YouTube पे 5 साल पहले हमने आपको इंडेक्स फंड के बारे में बताया।